प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों पर प्लस क्यू आवेश रखा है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा बिंदु डी पर आवेश रखा है, इस पर लगने वाला परिणामी बल आप लोगों का कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब भुजा कितनी दी है भाई, इसकी भुजा दी है आप लोगों को स्मॉल ए, तो चारों भुजाएं क्या होंगी आप लोगों की, समान होगी। ठीक है, आप लोग जानते हैं वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट टू ए, यानी कि भुजा का कितना गुना, अंडर रूट टू गुना। तो इसका जो विकर्ण आएगा आप लोगों का, विकर्ण आएगा आप लोगों का ये, और ये कितना होगा आप लोगों का, ये होगा अंडर रूट टू ए। अब हमें क्या करना है, जो डी पर हमारा आवेश रखा है ये प्लस क्यू, इस पर क्या करना है, नेट बल हमें फाइंड करना है, हमें क्या करना है, परिणामी बल निकालना है। ठीक है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगी वो कैसी लगेगी भाई, बाहर की ओर लगेगी हमारी। इस प्लस क्यू आवेश से इस पर जो बल लगेगी आवेश पर हमारी कैसी लगेगी, बाहर की ओर लगेगी। ठीक है, तो इन दोनों बलों का जो मान आएगा आप लोगों का वो क्या होगा भाई, समान होगा। इसको मान लेते हैं हम F1 और इसको मान लेते हैं हम F2, यानी कि जो आप लोगों का F1 बराबर में आने वाला है किसके, F2 के, ये आएगा आप लोगों का K इंटू में आवेश कितना है आप लोगों का, Q1 का मान भी सेम है और Q2 का मान भी सेम है, तो ये कितना आ जाएगा, Q का स्क्वायर अपॉन में भुजा की लंबाई कितनी है A, तो इसका स्क्वायर, यानी कि F1 और F2 का आप लोगों का ये मान आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का परिणामी बल निकालना है। तो ये कितने डिग्री के कोण पर है, 90 डिग्री के कोण पर है। कितने डिग्री के कोण पर है, 90 डिग्री के कोण पर है। तो इनका परिणामी हमें यहाँ पर निकाल करके चलना है। तो इनका परिणामी आप लोगों का कितना आएगा, इसका परिणामी आएगा आप लोगों का ये आ जाएगा आप लोगों का F1 डैश। तो F1 डैश का मान निकाल करके चलेंगे, ये कितना होगा भाई, ये होगा अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर। तो F1 और F2 के मान दोनों के सेम है, तो F1 का स्क्वायर प्लस में F1 का स्क्वायर प्लस में कितना भाई 2 F1 F2, F1 ही रहेगा कोस थीटा, और कोस थीटा यानी कि थीटा कितना है 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होता है 0। तो यानी कि आप लोगों का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का जोड़ करके कितना 2F1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का जो मान आने वाला है एफ डैश का, ये आएगा आप लोगों का F1, यानी कि बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में कितना बचेगा 2, यानी कि आप लोगों का मान आएगा के F1 का मान कितना है भाई, ये है के इंटू में क्यू का स्क्वायर बटे में कितना भाई ए का स्क्वायर, यानी कि ये आप लोगों का क्या होगा भाई, एफ डैश का मान आ जाएगा। एफ डैश का मान आ गया आप लोगों का। अब हमें क्या करना है भाई, इस प्लस क्यू आवेश पर, इस प्लस क्यू आवेश पर इस आवेश के द्वारा भी तो क्या करेगा, एक बल लगेगा हमारा, तो उस बल की वैल्यू भी हम क्या करते हैं, फाइंड करके चलते हैं। तो वह वैल्यू लगेगी आप लोगों की यहाँ पर F3, कितनी लगेगी F3। अब जो यहाँ पर F3, ये आप लोगों का कितना लगेगा F3। अब F3 की हमें वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो F3 की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये हो गया आप लोगों की K इंटू में, ये भी क्यू आवेश है ये भी क्यू आवेश है, तो कितना हो जाएगा क्यू का स्क्वायर बटे में बीच की दूरी कितनी है भाई, अंडर रूट 2a, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये 2a का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें बिंदु डी पर रखे आवेश पर नेट क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो एक तो आ गई हमारी F3 और एक आ गई हमारी F डैश। तो ये दोनों के दोनों क्या भाई एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम नेट फोर्स निकाल करके चलेंगे। तो नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स क्या निकाल लेंगे भाई, नेट बल। तो नेट बल आप लोगों का कितना होगा, ये होगा एफ डबल डैश बराबर में एफ डैश प्लस में कितना भाई F3, क्योंकि ये तीनों दोनों के दोनों क्या भाई एक ही डायरेक्शन में है। तो ये कितना आएगा मान, ये मान आप लोगों का कितना आएगा, इसको क्या करते हैं निकाल करके हम चलते हैं। तो ये मान आप लोगों का कितना आने वाला है, तो एफ डबल डैश बराबर में इसका मान कितना था भाई एफ डैश का, ये था आप लोगों का यहाँ पर अंडर रूट 2 भी आएगा, ये आएगा आप लोगों का कितना के क्यू का स्क्वायर अपोन में ए का स्क्वायर अंडर रूट में कितना भाई 2, और प्लस में इसका मान कितना है आप लोगों का, ये है के, यह आ जाएगा क्यू का स्क्वायर अपोन में 2a का स्क्वायर, यानी कि जो आप लोगों का एफ डबल डैश का मान आने वाला है ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये भाई क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन आ रही है हमारी टर्म, तो ये आएगी के इंटू में क्यू का स्क्वायर अपोन में ए का स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर अंडर रूट 2, और यहाँ पर कितना बचेगा 1/2, 1/2, यानी कि इस डी पर रखे आवेश पर लगने वाला जो नेट बल होगा आप लोगों का वो कितना होगा, इतना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा क्या क्या करना है आप लोगों को। इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल लगेगी F1, इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल लगेगी F2,
और फिर ये दोनों क्या है भाई, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है, तो इनका परिणाम ही हमें निकालना पड़ेगा। ये आएगा कितना, ये आएगा आप लोगों का एफ डैश। एफ डैश का मान आप लोग इस तरीके से फाइंड करके चलेंगे। फिर हम क्या करेंगे भाई, ये आवेश जो रखा है विकर्ण के थ्रू, इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा, तो ये आएगा आप लोगों का F3 का मान। F3 का मान आप लोगों का ये होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये F3 है और ये F डैश है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों का बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद जो आप लोगों का मान आएगा, ये आएगा आप लोगों का इतना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस छोटे से लेक्चर में ये क्वेश्चन इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद।